हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रिगोमेट्री का थ्योरी 8.2 देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग जानेंगे ट्रिगोमेट्री फंक्शन है इधर, और इधर इसका वैल्यू निकालेंगे हम। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो चलिए इसका ट्रिक बताते हैं कि जल्द से जल्द याद हो जाए। चलिए ट्रिक देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास कितना बक्सा है। 1 2 3 4 5 और 0 से 90 डिग्री का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 0 लेते हैं, उसके बाद 2 लेते हैं, उसके बाद 3 लेते हैं, उसके बाद 4 लेते हैं। 0 डिग्री बक्सा के लिए है और 4 90 डिग्री वाले के लिए, 1 इसके लिए और 2 इसके लिए और 3 60 डिग्री के लिए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो लास्ट टर्म 4, इसमें हम सबको 4 से भाग दे देंगे और भाग दे करके सब में टोपी पहनाएंगे, यानी रूट पहनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, तो आप लोग जानते हैं कि 0 के बटा में दुनिया का कोई भी संख्या 0 होता है और 0 का रूट अंडर 0 होगा, यानी sin 0 डिग्री का मान आपका 0। चलिए आगे देखते हैं। रूट अंडर 1/2, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, यानी 1/2, यानी sin 30 डिग्री का मान 1/2, sin 30 डिग्री 1/2। चलिए आगे देखते हैं। इसमें इसका 1 हो जाएगा और इसका 2 होगा, तो इसका आधा हो जाएगा, 2 का आधा 1 हो जाएगा और 4 का आधा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा 1/2। तो 1 का तो वर्गमूल 1 हो जाएगा और 2 का नहीं निकलेगा, तो ये रूट में रह जाएगा, यानी sin 45 डिग्री 1/√2। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। रूट में 3/4 है, तो रूट वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये रूट में रह जाएगा और इसका 4 का हो जाएगा 2, यानी √3/2, यानी sin 60 डिग्री का मान होगा √3/2। और ये 4 से 4 कट जाएगा, तो इसका 1 बचेगा, √1, तो √1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, यानी sin 90 डिग्री का मान 1 होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंस वैल्यू सब है, याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे फिर से देखते हैं। sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2 और sin 90 डिग्री 1। तो चलिए, पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी साइन का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं P/H, तो कॉसेक का H/P होगा। तो उसी प्रकार इसका वैल्यू देखते हैं। तो साइन 0 डिग्री का 0 होता है, तो कॉसेक 0 का क्या होगा? ये टोटल 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये साइन का वैल्यू है। तो जब इसको हम पलटी मारेंगे तो मेरा कॉसेक का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। साइन 0 डिग्री का 0 होता है, तो कॉसेक का क्या होगा? ठीक है, तो 0 के बटा में
जीरो के बटा में 1 होगा, तो इसको पलट देते हैं तो 1 ऊपर हो जाएगा और 0 नीचे। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि 0 के बटा में अगर कोई संख्या है तो 0 होता है, लेकिन अगर कोई संख्या के बटा में 0 है तो ये इनफाइनाइट होता है, यानी अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। चलिए आगे देखते इधर। साइन 30 डिग्री का होता है 1/2, तो कौसेक का हो जाएगा 2/1, यानी सीधा 2 लिखेंगे। और 45 का होता है 1/√2, तो कौसेक 45 का हो जाएगा √2। और साइन 60 डिग्री का होता है √3/2, तो इसका कौसेक 60 का हो जाएगा 2/√3। और एक का रिवर्स मतलब एक का उल्टा एक ही होता है। फिर आगे देखते हैं, साइन का उल्टा कौसेक और कौसेक का उल्टा साइन, यानी साइन का जो वैल्यू होगा 0, 30, 45, 60, 90, इसको पलट दीजिएगा तो कौसेक का हो जाएगा। चलिए कॉस का देखते हैं। साइन 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2 होता है, 45 डिग्री का 1/√2 होता है, और 60 डिग्री का √3/2 होता है, और 90 डिग्री का 1। चलिए आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पे साइन जो 90 डिग्री का मान 1 है वो हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का मान, यानी हम लोग कह सकते हैं कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा, और कॉस 30 डिग्री का मान जो साइन 60 डिग्री है वो हो जाएगा, यानी √3/2, √3/2। और कॉस 45 का मान 1/√2 होगा, यानी साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू सेम होता है, यानी 1/√2 होता है। चलिए आगे देखते हैं कॉस 60 डिग्री का मान। ठीक है, हम लोग कॉस 60 डिग्री का मान देखते हैं, तो कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा, जो यहाँ पे साइन 30 डिग्री है वही आपका कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा, यानी 1/2। और यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान है वो हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, यानी कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। अब हम लोग आते हैं टेन थीटा, यानी टेन का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए जानते हैं इसका वैल्यू कैसे आएगा। तो साइन और साइन का जो वैल्यू होगा और कॉस का वैल्यू, इसमें इससे भाग दे देंगे, यानी साइन बटा कॉस हो जाएगा टेन। तो चलिए देखते हैं, साइन 0 डिग्री का मान 0 है और कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, यानी 0/1 हो जाएगा 0/1 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 में हम √3/2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3, यानी tan 30 डिग्री का मान 1/√3। यहाँ पे देखते हैं दोनों सेम है, इसमें से भाग देंगे टोटल कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यानी tan 45 डिग्री का मान 1 होगा। और यहाँ पे देखिए tan 60 डिग्री का मान 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा √3 बचेगा। और 1/0, यानी कोई अंक ऊपर है और 0 नीचे है तो डिवाइड नहीं होगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट। इसको अपरिभाषित कहा जाता है। तो चलिए देखिए इधर, तो जो tan 90 डिग्री का मान है वो cot 0 डिग्री का मान हो जाएगा, यानी cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा, और cot 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3, यानी tan जो 60 का मान है वो cot 30 का होगा। आगे देखिए cot 45 डिग्री का मान 1 होगा, और tan 30 डिग्री का जो मान है वो cot 60 डिग्री का मान हो जाएगा, यानी 1/√3। और जो tan 0 डिग्री का मान है वो cot 90 डिग्री का मान होगा, यानी cot 90 डिग्री
जीरो। ठीक है, और एक बच गया है सेक थीटा, तो इसमें साइन का उल्टा हो जाएगा। जैसे हम साइन का उल्टा किए थे कॉसेक, वैसा ही कॉस का उल्टा सेक करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए, कॉस 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 का मान 1 होता है, तो इसको उल्टा करिए यानी पलट दीजिए तो इसका भी 1 आएगा। ठीक है, यानी कॉस 0 डिग्री का मान सेक, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो सेक 0 डिग्री का मान भी 1 होगा। चलिए आगे, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो सेक 30 डिग्री, इसको पलट दीजिए यानी 2/√3। चलिए आगे, सेक 45 डिग्री का मान देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कॉस 45 देखिए, इसको उल्टा कर दीजिए यानी पलट दीजिए, √2 हो जाएगा, और 1 में नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री को पलट देने से आ जाएगा, तो इसका 1/2 है तो इसका 2 हो जाएगा, और इसका कॉस 0 डिग्री देखिए, कॉस 90 डिग्री देखिए यहाँ पे, तो सेक 90 डिग्री का हो जाएगा, इसको पलटने से इनफाइनाइट होगा, यानी अपरिभाषित। यानी एक ट्रिक आपको याद रखना है, यही ट्रिक से ये आपका टोटल 30 का 30 फार्मूला याद हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारा सवाल आएगा 10th क्लास में, जो NCERT 8.2 में आपको मिलेगा। बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करना है इसमें। ठीक है, एक बार और फिर से देखते हैं, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री 1। ठीक है, उसके बाद जो साइन 90 का है वो cos 0 का हो जाएगा, जो साइन 60 का है जो cos 30 का हो जाएगा, और साइन 45 का सेम होगा, और cos 45 का भी, ये दोनों का सेम होता है। ऐसा ही आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे याद करने का कोशिश करिए आप लोग। और TMP स्टार SK सोनू करके मेरा चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। 9th 10th 11th 12th टोटल का थ्योरी और सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। सर्च करेंगे TMP स्टार SK सोनू, या TMP SK सोनू भी आप सर्च कर सकते हैं। और 8.2 का जो क्वेश्चन होगा वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।